हेलो फ्रेंड्स, मैं थोड़े दिनों से कैंसर्स की बात कर रही हूँ, तो आपको शायद अच्छा नहीं लगता होगा कि मैं क्या बता रही हूँ, मगर मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको सही जानकारी रहे और आप उसके बारे में सही एक्शन लें। बहुत कम लोगों को कैंसर होता है, 1 to 5% पीपल ओनली मैक्सिमम सफ़र फ्रॉम कैंसर। मगर उसके लिए ये नहीं है कि आपको उससे डरना है। जानकारी लेके सही समय पे उसका डायग्नोस कराना है, सही ट्रीटमेंट लेनी है। और जब कैंसर ट्रीटमेंट की बात आती है तो दो तरह की ट्रीटमेंट होती है। एक है लोकल ट्रीटमेंट जो सिर्फ लोकल असर करती है, और दूसरी है सिस्टमिक ट्रीटमेंट जो पूरे शरीर पे असर करती है। लोकल ट्रीटमेंट में होता है, एक तो है सर्जरी कि लोकल ट्यूमर को रिमूव कर लेते हैं, जितनी भी ज़रूरत हो। छोटा ट्यूमर है और स्मॉल ऑपरेशन से रिमूव हो जाएगा। अगर उसका मेटास्टेसिस हुआ है, आगे बढ़ा है, तो थोड़ा बड़ा ऑपरेशन होगा, मगर वो लोकल ट्रीटमेंट हुई। तो ये फिर रेडिएशन भी लोकल ट्रीटमेंट है कि लोकल ही रेडिएशन देंगे और कैंसर की ट्रीटमेंट करेंगे। फिर दूसरी है सिस्टमिक ट्रीटमेंट जो शरीर के अंदर जाके पूरे शरीर पे असर करेगी, जैसे कि कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी या बायोलॉजिकल थेरेपी। ये सब थेरेपी सिस्टमेटिक थेरेपी है जो पूरे सिस्टम पे असर करेगी। जो आपको कीमोथेरेपी दी जाएगी, वैसे अभी काफ़ी एडवांस हो गई है कीमोथेरेपी, स्पेशलाइज्ड सेल पे असर करे वैसे भी कीमोथेरेपी दी जाती है, डायरेक्टली ट्यूमर में जाके भी कीमोथेरेपी दी जाती है। मगर फिर भी कीमोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी है कि जब शरीर में के अंदर जाती है तो वो नॉर्मल सेल्स पर भी असर करती है। तो उसकी वजह से थोड़ी सी तकलीफ़ें हो सकती है, ज़्यादा तकलीफ भी हो सकती है, जिसकी वजह से मैंने देखा है, मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड्स को भी सफ़र होते हुए देखा है, जिसकी वजह से उन्हें मन से ऐसे हो जाता है कि अभी मुझे ये ट्रीटमेंट नहीं करानी है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। शरीर के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कीमोथेरेपी लेने की वजह से। तो लगता है कि गिव अप कर दे, मगर आपको गिव अप नहीं करना है। आपके लिए ये आवश्यक है, तभी डॉक्टर्स दे रहे हैं। कौन सी कीमोथेरेपी देना है, कितनी बार देना है, कितने डोजेस देना है, ये डॉक्टर्स तय करेंगे। मगर आपको यही ख्याल रखना है कि अगर आपको कीमोथेरेपी की आवश्यकता है तो आपको लेनी है। उसके साथ में डॉक्टर्स को पूछ लेना है कि उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है, ज़्यादा वॉमिटिंग होना, नींद नहीं आना, अंदर से घबराहट होना, नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज होना, उसके लिए ज़्यादा इन्फेक्शन लग जाना, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, वो सब आप एक्शन लीजिए। मगर डोंट गिव अप योर कीमोथेरेपी विदाउट आस्किंग डॉक्टर। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। वैसे ही रेडिएशन थेरेपी, मैं आपको डॉक्टर नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं आप खुद डिसीजन नहीं ले ये भी चाहती हूँ। आप ये डिसीजन नहीं ले कि मैं रेडियोथेरेपी नहीं लेना चाहती हूँ, मैं सिर्फ कीमोथेरेपी लेना चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये करना चाहती हूँ। ये आप एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ले के समझ के ही डिसीजन ले। मगर जब रेडियोथेरेपी के लिए जाते हैं तो उसमें भी कुछ तकलीफ़ें हो सकती है, लोकल तकलीफ़ें हो सकती हैं, बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। मगर हैविंग कैंसर्स एंड नॉन ट्रीटिंग इज़ मोर डेंजरस देन दिस कॉम्प्लिकेशंस। तो आपको कभी भी ट्रीटमेंट बीच में नहीं छोड़ना है। आपको जो भी उसका प्रिवेंटिव एक्शन लेना है लीजिए, मगर ट्रीटमेंट को मत छोड़िए। आई नो इट्स टफ, इट्स वेरी इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली डैमेजिंग, मगर यू हैव टू इंक्रीज योर विल पावर, विल टू लिव। क्योंकि ईश्वर ने ये जीवन देना है तो पूरा जीना है, कैंसर के साथ भी जीना है, उससे लड़ के जीना है। तो उसे आप कैसे बीच में ट्रीटमेंट छोड़ सकते हैं? तो आप आज से ख्याल रखें कि यू हैव टू टेक योर कैंसर ट्रीटमेंट प्रॉपरली एंड विथ नॉलेजेबली। टेक योर फैमिली सपोर्ट, टेक योर फ्रेंड सपोर्ट एंड इंक्रीज योर विल पावर।